1993 में दुनिया ने एक नए युग की शुरुआत देखी। एक ऐसी दुनिया जहां विभिन्न मार्शल आर्ट्स शैलियों के लड़ाके एक ही रिंग में आमने सामने हो सकते थे। यह युग था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी का। यूएफसी की स्थापना आर्ट डेवी द्वारा की गई थी, जिनका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि वास्तविक लड़ाई में कौन सी मार्शल आर्ट शैली श्रेष्ठ है। यूएफसी का पहला आयोजन यूएफसी 1 12 नवंबर 1993 को कोलोराडो के मैकनिकोल्स स्पोर्ट्स एरेना में आयोजित किया गया था। यह आयोजन एक 8-मैन टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न मार्शल आर्ट्स पृष्ठभूमि के लड़ाके शामिल थे। यूएफसी 1 एक तत्काल सफलता थी, जिसने पे पर व्यू पर भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया और एक नया खेल मनोरंजन उद्योग शुरू किया। यूएफसी के शुरुआती दिनों में बहुत कम नियम थे और लगभग कोई भी स्ट्राइक या ग्रैपलिंग तकनीक की अनुमति थी। यह नियमों की कमी एक नए और अप्रत्याशित देखने के अनुभव के लिए बनाई गई, लेकिन इसने कुछ आलोचना भी की, जिन्होंने इस खेल को क्रूर और असुरक्षित माना। जैसे जैसे यूएफसी का विकास हुआ, वैसे वैसे इसके नियम भी विकसित हुए। 1997 में यूएफसी ने अपने लड़ाकों और खेल की अखंडता की सुरक्षा के लिए वजन वर्गों को पेश किया। लाइटवेट, वेल्टरवेट, मिडिलवेट, लाइट हैवीवेट और हैवीवेट सहित 5 अलग अलग वजन वर्ग बनाए गए थे। इस बदलाव ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि लड़ाके आकार और वजन में अधिक समान रूप से मेल खाते थे, जिससे प्रतियोगिता अधिक प्रतिस्पर्धी और देखने में मनोरंजक हो गई। यूएफसी ने कई अन्य नियमों को भी लागू किया, जिनमें राउंड की संख्या को सीमित करना, निषिद्ध स्ट्राइक और ग्रैपलिंग तकनीकों की एक सूची बनाना और एक रेफरी और 3 जजों से मिलकर एक स्कोरिंग सिस्टम स्थापित करना शामिल है। इन परिवर्तनों ने यूएफसी को एक अधिक व्यवस्थित और विनियमित खेल बनने में मदद की, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ाने और इसे दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों के साथ एक वैश्विक घटना में बदलने में मदद मिली। 2000 के दशक की शुरुआत में यूएफसी ने लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। यह वृद्धि काफी हद तक रियलिटी टेलीविजन शो दी अल्टीमेट फाइटर के शुभारंभ के कारण हुई, जिसने यूएफसी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले महत्वाकांक्षी मिश्रित मार्शल कलाकारों के एक समूह का अनुसरण किया। इस शो ने यूएफसी और उसके सेनानियों को एक मुख्यधारा के दर्शकों के सामने पेश करने में मदद की, जिससे यूएफसी की घटनाओं के लिए रेटिंग और टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई। यूएफसी की बढ़ती सफलता ने अन्य एमएमए संगठनों का अधिग्रहण करने का नेतृत्व किया, जिसमें उसके पूर्व प्रतियोगी प्राइड फाइटिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड एक्सट्रीम केज फाइटिंग वीईसी शामिल थे। इन अधिग्रहणों ने यूएफसी को दुनिया के शीर्ष एमएमए प्रचार की स्थिति को मजबूत करने में मदद की, अपने रोस्टर में दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ सेनानियों को जोड़ा और अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया। 2016 में यूएफसी को जुफा से एंडेवर एंटरटेनमेंट के स्वामित्व वाली एक स्पोर्ट्स, फैशन और मीडिया समूह WME IMG को बेच दिया गया था। यह बिक्री $4 बिलियन से अधिक की बताई गई थी, जो यूएफसी की अविश्वसनीय वृद्धि और सफलता का प्रमाण है। WME IMG के स्वामित्व में यूएफसी बढ़ता रहा है, नए बाजारों में विस्तार कर रहा है और वैश्विक स्तर पर नए प्रशंसकों को आकर्षित कर रहा है। आज यूएफसी दुनिया का सबसे बड़ा एमएमए प्रचार है, जिसमें दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक भुगतान करने वाले सब्सक्राइबर और एक वफादार प्रशंसक आधार है। यह संगठन सालाना दर्जनों कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें इसके फ्लैगशिप इवेंट यूएफसी नंबर वाले इवेंट शामिल हैं, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्थलों में आयोजित होते हैं। यूएफसी की लड़ाई को दुनिया भर के 170 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1 बिलियन से अधिक घरों में प्रसारित किया जाता है, जो खेल की वैश्विक अपील और पहुंच का प्रमाण है। प्रत्येक बाउट ऑक्टागन के अंदर होती है, जो यूएफसी का हस्ताक्षर पिंजरा है, जो खेल का पर्याय बन गया है। यह अष्टकोणीय पिंजरा, जो आमतौर पर यूएफसी के लोगो और प्रायोजकों के साथ ब्रांडेड होता है, वह युद्ध का मैदान है, जहां यूएफसी के सेनानी अपना कौशल, शक्ति और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित खेलों में से एक बन जाता है।